नमस्कार दोस्तों, 4 अप्रैल को आपका भूगोल का पेपर होने वाला है। उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जारी किया गया ये मॉडल पेपर है। इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन हुबहू फंसने वाले। मैं एक एक क्वेश्चन को आंसर सहित आपको बताने वाला हूं। यदि आपकी तैयारी पूरी हो गई हो तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार देखकर जरूर जाएं। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। 2 घंटे 45 मिनट का समय अंतराल आपका रहने वाला है, इसलिए पेपर को आप इसी तरह से अरेंज करके करें जिससे पूरा का पूरा पेपर आपका टाइम से हो सके। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में एमसीक्यू टाइप के आपके एवं वाले क्वेश्चन है। सभी के आंसर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आमूलवादी विचारधारा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो एशिया महाद्वीप में लगभग 60% लोग निवास करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। रबर की कृषि किस कृषि की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन रोपन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मंचूरिया। इसका मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जीन गॉटमैन ने इसका सबसे पहले उपयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत के विशालतम भाषाई समूह में से है? तो भारतीय आर्य इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो नगरों में भारत की जनसंख्या का 31.16, इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एकल कृषि का प्रकार नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि का प्रकार नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1984 में ये स्थापना की गई थी। स्थान के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली खाली जगह रेखाएं खींची जाती हैं, समकाल के अंदर ये खींची जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख करता है? तो इसमें भू राजस्व विभाग इसका सही आंसर हो जाएगा। जल समर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से खाली जगह और भौम जल संसाधनों में दक्ष प्रबंधन से है। तो खाली जगह में यहाँ पर आप धरातलीय भर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ खाली जगह जाल तंत्र समक्ष होता है वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। तो खाली जगह में आपका परिवहन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अति लागोत्रात्मक प्रश्न आपके दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? संख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये 3 घटक आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास से क्या तात्पर्य होता है? तो ऋतु प्रवास का मतलब होता है नए चारागाहों की पशु चारक जो होते हैं वो समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। जैसे मान के चलो गर्मियां चालू हो गई हैं तो गर्मियों में वो मैदानी भागों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पशुओं को चारे की व्यवस्था पूर्ण रूपेण हो जाती है। लेकिन जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियों में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर प्रवास करते हैं। इसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। मतलब ऋतु चेंज होने के साथ साथ वो अपने रहने की व्यवस्था को चेंज कर देते हैं। द्वितीय क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में वृद्धि किस प्रकार से होती है? द्वितीय क्रियाओं द्वारा प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान वस्तु बनाए जाने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? तो चिकित्सा पर्यटन का मतलब होता है जब चिकित्सा उपचार को राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से जोड़ दिया जाता है। तो इसे ही सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये आपके ए खंड के वो क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के आने वाले हैं। इसके बाद खंड व चालू हो जाता है जहां पर लघुत्रात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके दे दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों में से आपका जरूर पेपर में फंसने वाले हैं। फिर नंबर 18 और फिर खंड द चालू हो जाता है जहाँ पर निबंधात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं। मानचित्र का क्वेश्चन आप जरूर करके जाओगे, क्योंकि मानचित्र का क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो ये मानचित्र के क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपको मानचित्र में बताना है। अब मैं इनके आंसर आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप आंसर के लिए हम आपको पीडीएफ में इन सभी के आंसर आपको भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को आप ज्वाइन कर लें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक से जाकर आप सीधे ही टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो।